समय की बात है। परमेश्वर कबीर साहब जी एक जिंदा बाबा का वेश बनाकर कई शहरों और गांवों में गए। लोगों से एक रोटी मांगते रहे। उस समय अन्न का अभाव रहता था। बारिश पर खेती निर्भर थी, जिस कारण से अधिकतर व्यक्तियों का निर्वाह कठिनता से चलता था। जब परमात्मा चलते चलते उस नगर में आए जिसमें तैमूर लंग लुहार अपनी माता के साथ रहता था। तैमूर के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तैमूर लंग बहुत ही गरीब था। कभी भोजन खाने को मिलता, कभी नहीं। तैमूर अमीर व्यक्तियों की भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में प्रतिदिन ले जाया करता। निर्धनता के कारण तैमूर एक लोहार के यहाँ पर शाम को मजदूरी करता था। उससे भी अन्न मिलता था। तैमूर लंग की माताजी बहुत धार्मिक स्त्री थीं। कोई भी यात्री, साधु या सामान्य व्यक्ति द्वार पर आता था तो उसे खाने के लिए अवश्य आग्रह करती थीं। स्वयं भूखी रह जाती थीं। रास्ते चलते व्यक्ति को अवश्य भोजन करवाती थीं। जिस दिन परमात्मा जिंदा रूप में परीक्षा के उद्देश्य से आए, उस दिन केवल एक रोटी का आटा बचा था। तैमूर को भोजन खिला दिया था, स्वयं भी खा लिया था। शाम के लिए केवल एक रोटी का आटा शेष था। तैमूर लंग प्रतिदिन की तरह बकरियां चराने जंगल में गया था। उस दिन परमात्मा तैमूर लंग को मिले। बेटा, बहुत दिनों से भूखा हूँ, खाने को रोटी हो तो दे दो। बाबा जी, आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं घर से रोटी लाता हूँ। यहाँ पास में ही हमारा घर है। जब तक आप मेरी भेड़ बकरियों का ध्यान रखना, कहीं कोई गुम न हो जाए। अगर कोई बकरी गुम हो गई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। आप बिल्कुल चिंता न करो। तैमूर लंग घर गया। माता को बताया, माँ, एक बाबा कई दिन से भूखा है और रोटी मांग रहा है। ठीक है बेटा, मैं अभी रोटी बना देती हूँ। माता ने तुरंत आटा तैयार किया, एक रोटी बनाई। क्योंकि आटा एक ही रोटी का बचा था। एक रोटी कपड़े में लपेटकर बाबा जी के पास दोनों माँ बेटे आ गए। हे महाराज जी, भोजन करिए। ठीक है, लाओ माई, बहुत भूख लगी है। हे महाराज, हम बहुत निर्धन हैं, हम पर दया करो, कुछ रोटी का साधन बन जाए। कभी कभी तो घर पर खाने को अन्न भी नहीं रहता है। हे बाबा जी, दया करें। जिंदा बाबा ने रोटी खाई। तब तक माई ने आंखों में आंसू भरकर कई बार निवेदन किया। बाबा जिंदा ने रोटी खाकर जल पिया। बकरी बांधने की सांकल लेकर उसको तैमूर लंग की कमर में 7 बार मारा, फिर लात मारी तथा मुक्के मारे। लगता है मैंने बाबा को बार बार बोल दिया, जिससे चिढ़कर लड़के को पीट दिया। माफ करो बाबा जी, बच्चे से क्या गलती हो गई? बाबा जी माफ करो, बच्चा है। माई, इस एक रोटी के बदले तेरे पुत्र को मैंने 7 पीढ़ी का राज्य दे दिया है। जो 7 बार सांकल मारी है और जो लात तथा मुक्के मारे हैं, ये इसका राज्य कई टुकड़ों में बंट जाएगा। कुछ ही समय में तैमूर राजा बनेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। माता को लगा कि बाबा पागल है। हमारे पास खाने को अन्न नहीं है, कह रहा है तेरा बेटा राजा करेगा। माई विचार कर ही रही थी कि बाबा जिंदा अंतर ध्यान हो गए। दोनों एकदम अचंभित हो जाते हैं। अरे, ये बाबा अचानक कहाँ गायब हो गया? कहीं सच में ये कोई फरिश्ता तो नहीं था? दोनों माँ बेटे घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन गांव की एक लड़की को राजा के सिपाही उठाने की कोशिश कर रहे थे। तैमूर लंग दौड़ा दौड़ा गया, सिपाहियों को लाठी से पीटने लगा, परंतु वे 4-5 थे। उन्होंने तैमूर लंग को बहुत पीटा, मृत समझकर छोड़ दिया और लड़की को उठा ले गए। गांव में चर्चा चली कि तैमूर लंग ने बहादुरी का काम गांव की इज्जत के लिए किया। आज तैमूर ने उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। हाँ, तैमूर बहुत ही नेक लड़का है, परंतु राजा का हम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तैमूर ने सोचा, अगर कभी मैं राजा बना तो सबसे पहले उस नीच राजा को सबक सिखाऊंगा। एक रात्रि को स्वप्न में बाबा जिंदा तैमूर लंग को दिखाई दिए और बोले, तैमूर, तू जिस लोहार के पास नौकरी करता है, उस स्थान के नीचे खजाना है। तू उस स्थान को खरीद ले। मैं उस लोहार के मन में उस स्थान को बेचने की प्रेरणा कर दूंगा। 2 महीने की उधार कह देना। तैमूर लंग ने सपना अपनी माताजी को बताया। माँ, आज मैंने सपने में उन्हीं बाबा को देखा था जो उस दिन हमें मिले थे।
बोल रहे थे कि उस लोहार वाले की स्थान के नीचे खजाना है, तू उस स्थान को खरीद ले। बेटा, बाबा जी मुझे भी आज रात्रि में स्वप्न में दिखाई दिए थे, कुछ कह रहे थे, मुझे स्पष्ट नहीं सुनाई दिया। बेटा, अगर बाबा जी की बात सच्ची है तो हम धन्य हो जाएंगे। तू जा और उस मालिक से बात कर। तैमूर लंग मालिक के पास गया। मालिक भी सोच रहा था, ये स्थान मेरे लिए कम पड़ गया है। मेरी दूसरी जगह जमीन बड़ी है, इसे कोई उधार भी ले ले तो भी दे दूंगा, और मैं अपने बड़े प्लॉट में एक कारखाना लगा लूंगा। मालिक, आपकी इस जगह को मुझे दे दो, मैं 2 महीने में आपको इस जगह के पूरे पैसे दे दूंगा। देख तैमूर, बात पक्की करना, जो समय रुपए देने का रखा जाएगा उस समय रुपए देने होंगे। तैमूर लंग ने उस जगह को ले लिया। दोनों माँ बेटे ने रात्रि में खुदाई की। उनको वहाँ बहुत सारा खजाना मिल गया। देख माँ, सचमुच खजाना मिल गया। उस बाबा ने सही कहा था। हाँ बेटा, सच में वो बाबा कोई फरिश्ता ही थे। परमात्मा सपने में फिर से तैमूर लंग को दिखाई दिए। बेटा, खजाने से थोड़ा थोड़ा धन निकालना और पहले उससे 1-2 घोड़े लेना। उन्हें महंगे सस्ते लाभ हानि में जैसे भी बिके बेच देना। फिर कई घोड़े लाना, उन्हें भी बेच आना। जनता समझेगी कि तैमूर लंग का व्यापार अच्छा चल गया है। तैमूर लंग ने वैसे ही किया। 6 महीने में अलग से जमीन मोल ले ली। पहले भेड़ बकरियां खरीदी बेची, फिर सैकड़ों घोड़े वहां बांध लिए। उन्हें खरीदने और बेचने का कार्य किया। गांव के नौजवान लड़के नौकर रख लिए। बड़ा मकान बना लिया। तैमूर लंग को वो घटना रह रहकर सता रही थी कि यदि मैं राजा बन गया तो सर्वप्रथम उस अपराधी बेशरम राजा को मारूंगा जिसने मेरे गांव की इज्जत लूटी थी। अब तैमूर लंग के साथ धन था, लोहार कारीगर था, स्वयं तलवार बनाने लगा। उस राजा को सबक सिखाना है जिसने अपने गांव की बेटी की इज्जत लूटी है। मैं सेना तैयार करूंगा। जवान लड़के सैकड़ों तैयार हो गए। इस प्रकार बड़ी सेना तैयार करके उस राजा पर धावा बोल दिया। उसे अपने अधीन कर लिया, उसका राज्य छीन लिया। धीरे धीरे तैमूर लंग ने इराक, ईरान, तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया। फिर भारत पर भी अपना शासन जमा लिया। तैमूर लंग को परमात्मा उसी जिंदा वाले वेश में फिर से मिले। जब वो 80 वर्ष का हो गया था, तब उसको समझाया कि भक्ति कर राजा, नहीं तो दोजख नरक में गिरेगा। भूल गया वो दिन जब एक रोटी ही घर पर थी। इस तरह परमेश्वर कबीर साहब जी ने तैमूर लंग को एक रोटी के बदले में गरीब से राजा बना दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट जरूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे बीरा टून यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।